नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं नवीन शिक्षक संदर्शिका के अंतर्गत 22 सप्ताह की कार्ययोजना का रजिस्टर रिकॉर्ड लिखकर आई हूँ। हालांकि मैंने इस पर एक वीडियो डाला था और उसमें मैंने कहा है कि हमें रजिस्टर नहीं बनाना है, पर उस वीडियो में मेरे पास कई फ्रेंड्स के कमेंट आए, जिनमें से कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनकी डायरी भर चुकी है और नई डायरी उनके पास अभी नहीं है, इसलिए वे रजिस्टर ही बनाना चाह रहे हैं। और कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनके ब्लॉग में इस बात पे जोर दिया जा रहा है कि आप इन कार्य योजनाओं का रजिस्टर रिकॉर्ड भी रखिए, इसलिए वे रजिस्टर बनाना चाह रहे हैं। तो मेरे पास कुछ फ्रेंड्स के डिमांड आए हैं रजिस्टर बनाने के, तो इसलिए मैंने रजिस्टर बनाया है। ये उन्हीं के लिए है जो रजिस्टर बनाना चाह रहे हैं, और जिनकी डायरी अभी नहीं भरी है, जिनके यहाँ डायरी है, तो वे रजिस्टर न बनाएं, क्योंकि रजिस्टर हर ब्लॉक में इस रजिस्टर को बनाने पे जोर नहीं दिया जा रहा है। अगर आपके ब्लॉक में कहा जा रहा है तो ही आप बनाइए। रजिस्टर वैसे बहुत सिंपल सा है, ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगा, लेकिन हाँ, क्योंकि हमें इसमें 3 प्रकार के ट्रैकर भी लगाने हैं, उसमें थोड़ा टाइम लगा है। पर अगर आपके पास टाइम नहीं है तो उसका सॉल्यूशन भी मेरे पास है। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, इसलिए कुछ अतिरिक्त बातें हम नहीं करेंगे, सीधे हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो यहाँ पर मैंने निपुण भारत का लोगो लगाया है। आप यहाँ पर अपना नाम भी लिख सकते हैं, कक्षा लिख सकते हैं, या फिर नवीन शिक्षक संदर्शिका के अंतर्गत 22 सप्ताह की कार्ययोजना लिख सकते हैं, या नवीन आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका लिख सकते हैं। मैंने इसको सिंपल में कुछ भी नहीं लिखा है, सिर्फ निपुण भारत लिखा है। अब चलते हैं फर्स्ट पेज पर। तो फर्स्ट पेज पर मैंने निपुण भारत के विषय में कुछ जानकारी लिखी हुई है, जिसमें सबसे पहले निपुण भारत और मिशन प्रेरणा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान मिशन की स्थापना की गई है, जिसके तहत विद्यालयों में अनुकूल वातावरण बनाने पर जोर दिया गया है, जिसमें बच्चों की बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान को सीखने के लिए सुनिश्चित किया जा सके, जिससे प्रत्येक बच्चा ग्रेड 3 के बाद पठन, लेखन और संख्या ज्ञान कौशलों की अपेक्षित क्षमताओं को प्राप्त कर ले। ये मिशन 3 से 9 वर्ष की आयु के बच्चों की अधिगम जरूरतों पर केंद्रित है। इस मिशन को निपुण भारत का नाम दिया गया है। फिर उसके बाद निपुण भारत मिशन का लक्ष्य क्या है? तो निपुण भारत मिशन के तहत दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की योजना है, जिनमें समझ के साथ पढ़ना लिखना, बुनियादी गणितीय संक्रिया व जीवन के बुनियादी कौशलों को हासिल करना शामिल है। फिर निपुण भारत मिशन की शुरुआत कब हुई? 5 जुलाई 2021 को। और निपुण का पूरा नाम, फुल फॉर्म इंग्लिश और हिंदी में, तो निपुण का फुल फॉर्म इंग्लिश में होगा नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, और हिंदी में होगा समझ के साथ पठन एवं संख्यात्मक ज्ञान में निपुणता लाने के लिए राष्ट्रीय पहल। आप यहाँ पर बुनियादी साक्षरता भी लिख सकते हैं, संख्या समझ के साथ पठन की जगह पे। ये मैंने खुद से बनाया है समझ के साथ पठन, क्योंकि रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर लिखा हुआ है। अब दूसरे पेज पर आते हैं। तो दूसरे पेज पर मैंने लिखा है निपुण भारत मिशन साप्ताहिक शिक्षक संदर्शिका एवं कार्यपुस्तिका 2022-23 के अंतर्गत 22 सप्ताह की कार्ययोजना कक्षा 1। आप कक्षा 1 देखकर परेशान मत होइए। अगर आप कक्षा 2 में पढ़ा रहे हैं या कक्षा 3 में पढ़ा रहे हैं तो भी आप भूमिका में यही सारी चीज़ें लिखेंगे, ट्रैकर भी सेम रहेंगे। इसलिए आप जहाँ से हमारे पहले सप्ताह की कार्ययोजना शुरू हो रही है वहाँ तक आप सेम ऐसे लिखिएगा, और कार्ययोजना में आप अपनी कक्षा की कार्ययोजना को लिख सकते हैं। इसलिए आप वीडियो छोड़कर कहीं मत जाइएगा, अभी आप मेरे साथ बने रहिएगा। फिर अगले पेज पर मैंने शिक्षण योजना लिखी है कि कैसे कैसे शिक्षण योजना बनाई गई है। नवीन आधारशिला संदर्शिका शिक्षण योजना। सबसे पहले भाषा की शिक्षण योजना को हम देखते हैं, कैसे हमें पढ़ाना है, किस किस कालांश में हमें क्या पढ़ाना है। तो पहला कालांश है मौखिक भाषा विकास, दूसरा कालांश डिकोडिंग एवं लेखन कार्य, तीसरा कालांश है पठन कौशल। अब उसमें हमें कैसे कैसे करना है भाषा में? 1 से 4 दिन, पहले दिन से 4 दिन, चौथे दिन तक दक्षता आधारित शिक्षण होगा, 5वें दिन पुनरावृत्ति होगी, और 6वें दिन आकलन व उपचारात्मक शिक्षण होगा। और गणित में पहला कालांश है अवधारणात्मक प्रकरण, दूसरा कालांश है अभ्यास पत्रकों पर कार्य, और तीसरा कालांश है अभ्यास गतिविधियां, जिसमें 1 से 4 दिन अनुदेशात्मक कार्य होंगे, और 5वें दिन समेकन व आकलन होगा, और 6वें दिन पुनरावृत्ति व उपचारात्मक शिक्षण होगा। हिंदी में 6ठे दिन हमें आकलन एवं उपचारात्मक शिक्षण पर काम करना है, और गणित में 5वें दिन समेकन आकलन करना है, 6वें दिन हमें पुनरावृत्ति व उपचारात्मक शिक्षण करना है। ये अंतर है भाषा और गणित की शिक्षण योजना में। फिर
ट्रैकर को मैंने लिखा है अगले पेज पे। ट्रैकर कितने हैं, तो वार्षिक ट्रैकर है, फिर साप्ताहिक आकलन ट्रैकर है, सावधिक आकलन ट्रैकर है जिसमें भाषा में हमें 9वें और 18वें सप्ताह में करना है सावधिक आकलन, और गणित में 11वें और 12वें सप्ताह में सावधिक आकलन करना है। और उसके बाद जो चौथा ट्रैकर है वो कार्यपुस्तिका ट्रैकर है। 4 प्रकार के हमें ट्रैकर भरने हैं इसमें। तो अब देखते हैं सारे ट्रैकर को। तो यहाँ पर वार्षिक ट्रैकर 10 सप्ताह का मैंने बनाया हुआ है। हो सकता है 10 सप्ताह तक हमारे पास बुक आ जाए, इसलिए 10 सप्ताह का मैंने वार्षिक ट्रैकर बनाया है। साप्ताहिक आकलन ट्रैकर भाषा, उसके बाद इसे भी मैंने 10 सप्ताह का बनाया है। पहले पन्ने में 5 सप्ताह तक है और दूसरे पेज में 10 सप्ताह तक। साप्ताहिक आकलन ट्रैकर भाषा है और साप्ताहिक आकलन ट्रैकर गणित का भी मैंने 10 सप्ताह तक बनाया है। फिर सावधिक आकलन ट्रैकर भाषा और सावधिक आकलन ट्रैकर गणित, ये 4 ट्रैकर मैंने बनाए हुए हैं। इसमें मुझे पूरा 1 से 1.5 घंटा, शायद 1.5 घंटा लग गया था इसको बनाने में। पर अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे बनाइए, अगर टाइम नहीं है तो मेरे पास एक सॉल्यूशन है, पर उसके पहले हम थोड़ा इसे समझ लेते हैं। ये देखिए सप्ताह 9 है, तो भाषा का 9वें सप्ताह में हमें सावधिक आकलन करना है, तो इसलिए मैंने इस पर इतने गोले बनाए हुए हैं। 13 दिन तक हमें सावधिक आकलन करना है। इसे कैसे करना है उस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी, पर यहाँ पर शॉर्ट में थोड़ा सा बता दे रही हूँ। पहले 2 दिन सावधिक, जैसे हमारे पास मैंने सीख लिया आकलन पत्रक आ रहा है ना, वैसे हमारे पास सावधिक आकलन पत्रक आएगा। तो सावधिक आकलन पत्रक से हमें इन 2 दिन बच्चों का आकलन करना है और समूह निर्धारण करना है, समूह ए समूह बी। समूह ए में वे बच्चे होंगे जो 50% से कम मार्क्स पाते हैं, उन्हें हमें समूह ए में रखना, क्योंकि उन पर हमें ज़्यादा ध्यान देना है। और जो बच्चे 50% से ज़्यादा मार्क्स पा रहे हैं आकलन में, उन्हें समूह बी में रखना है। तो अब हम इसमें आकलन करेंगे 2 दिन और ग्रुप निर्धारण करेंगे। तीसरे दिन अब उन बच्चों के साथ हमें कैसे शिक्षण कार्य करना है, क्या हमें रणनीति अपनानी, क्या कार्य योजना करना है, उसकी कार्य योजना हम तीसरे दिन बनाएंगे। फिर चौथे दिन से हमारा काम शुरू होगा। पत्रकों के माध्यम से हम जो अच्छे बच्चे हैं उनको अभ्यास कार्य करवाएंगे, जो पिछड़े हैं उनके साथ फिर से पुनरावृत्ति करवाएंगे। तो उसका तरीका मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। तो ये ऐसे चलेगा। करवाने के बाद हम इन सभी गोलों पे ऐसे से टिक लगा देंगे। दूसरी चीज़, 7वां सप्ताह हमारा चल रहा है। 7वें सप्ताह में 3 दिन की कार्य योजना हम करा चुके हैं, तो इस पर आप टिक लगा लीजिए। आप इसको डे वाइज भी टिक लगा सकते हैं या सप्ताह के अंत में भी टिक सभी गोलों में लगा सकते हैं। ये हो गया वार्षिक ट्रैकर। तो अब आते हैं साप्ताहिक आकलन ट्रैकर भाषा पर, जिसे हमें हर सप्ताह के 6ठे दिन करना है। प्रत्येक सप्ताह डिकोडिंग से संबंधित आकलन एवं मौखिक भाषा विकास से संबंधित अवलोकन करें। डिकोडिंग में बच्चों द्वारा प्राप्त अंकों को दर्ज करें। समूह 1 के बच्चों द्वारा लाए गए अंक पर गोला लगाएं एवं रेमेडियल कार्य करें, और समूह 2 के बच्चे के साथ पुनरावृत्ति अभ्यास करें। अब समूह 1 का बच्चा कौन है? जब मैंने सीख लिया आकलन पत्र से आकलन करेंगे, उसमें जो बच्चा 50% से कम नंबर पाएगा उसे हमें समूह 1 में रखना है, और जो बच्चा 50% से ज़्यादा नंबर पाएगा उसे हमें समूह 2 में रखना है। तो समूह 1 के बच्चे के साथ हमें ज़्यादा अभ्यास, ज़्यादा उपचारात्मक शिक्षण करना होगा, क्योंकि यह कमज़ोर बच्चा है। तो समूह 1 के बच्चे का जो अंक मिलेगा उससे हमें लिखना है और उस पर गोला लगाना है। मान लो ये प्रियांशु है। प्रियांशु समूह 1 का बच्चा है। इसने, मैंने सीख लिया आकलन पत्रक में 50% से कम नंबर पाया है। तो हम, जैसे इसने मान लीजिए 5 में से 2 नंबर पाया है, तो यहाँ हम इसका नंबर भी लिखेंगे और उस पर गोला भी लगाएंगे। और मौखिक भाषा में हमें कैसे करना है? अगर बच्चों ने मौखिक भाषा की लक्षित दक्षता को प्राप्त कर लिया है तो वहाँ पर हम सही का निशान लगाएंगे। और अगर मान लीजिए प्रियांशु ने, इसमें तो ये कमज़ोर है पर इसे इसने प्राप्त कर लिया है, तो यहाँ पर हम सही का निशान लगाएंगे। और श्वेता नाम की जो लड़की है, ये मान लीजिए कि डिकोडिंग में तो इसे 5 में से 5 नंबर मिला है, तो हम इस पर गोला नहीं लगाएंगे। लेकिन इसने मौखिक भाषा की लक्षित दक्षता को प्राप्त नहीं किया है, तो हम यहाँ पर माइनस का निशान लगाएंगे। मतलब जिन बच्चों ने मौखिक भाषा की दक्षता को प्राप्त कर लिया है उनके सामने हमें टिक का निशान लगाना है, जिन्होंने प्राप्त नहीं किया है उनके सामने हमें माइनस का निशान लगाना है। और डिकोडिंग में जो बच्चे समूह 1 के हैं,
तो उनका हमें अंक भी लिखना है और उसमें हमें गोला भी लगाना है, ताकि ये चिन्हित रहे कि इन बच्चों पर हमें ज़्यादा काम करना है। और जो बच्चे समूह 2 के हैं उनका हमें सिर्फ अंक लिखना है, उन्होंने कितना अंक प्राप्त किया है। ये चीज़ हमें भाषा में करनी है। तो यहाँ पर बच्चों का एक क्रमांक का कॉलम है, फिर बच्चों के नाम का कॉलम है, 1 से लेकर 5 सप्ताह दिख रहा है ये, और ये डिकोडिंग है, ये मौखिक भाषा है। फिर हम आएंगे दूसरे सप्ताह में, जब हम आकलन करेंगे तो देखेंगे ये बच्चा जो पिछले सप्ताह सिर्फ 2 नंबर पाया था, क्या ये कुछ आगे बढ़ा है या अभी 2 पर ही है, इसके साथ हमें और काम करना है। फिर तीसरे सप्ताह में चौथे तरह से हम आकलन करेंगे और टिक लगाते चलेंगे हर बच्चों का। यहाँ पर मैंने 10 सप्ताह तक का साप्ताहिक आकलन ट्रैकर भाषा बनाया है। 10-10 सप्ताह के मैंने सारे ट्रैकर्स बनाए हैं। अब आते हैं साप्ताहिक आकलन ट्रैकर गणित पर, जिसे हमें हर सप्ताह 5वें दिन करना है। इस पर हमें कैसे करना है, प्रत्येक बच्चे का साप्ताहिक आकलन प्रपत्र में किए गए प्रदर्शन के अनुसार ग्रेड दर्ज करेंगे। यहाँ हमें ग्रुप ए और ग्रेड बी देना है। सभी प्रश्नों के 50% से कम का सही उत्तर देने वाले को हमें ग्रेड ए देना है, और जो बच्चे सभी प्रश्नों के 50% से ज़्यादा का सही उत्तर करेंगे उन्हें हमें ग्रेड बी देना है। यहाँ पर हमें थोड़ा उल्टा करना है, जो कमज़ोर बच्चे हैं उन्हें हमें ग्रेड ए देना है, ए में रखना है, और जो अच्छे बच्चे हैं उन्हें हमें ग्रेड बी में रखना है। ये इसलिए ताकि ए बच्चों पर हमें ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे अब दिव्यांशु है, तो जब मैंने सीख लिया आकलन पत्रक से हम आकलन करेंगे, अगर उसने 50% से कम का आंसर दिया है तो उसे हम यहाँ पर देंगे ग्रेड ए, यहाँ पर हम ए लिखेंगे। ये पहले सप्ताह। फिर दूसरे सप्ताह भी अगर उसने वैसे ही किया है तो 50% से कम, तो फिर हम ए लिखेंगे। तीसरे सप्ताह हो सकता है वो बी में आ जाए या वो ए में ही रहे, उसकी प्रोग्रेस ये सप्ताह दिखाएंगे जब हम आकलन करके भरेंगे। फिर प्रियांशु, ये बी का बच्चा है तो बी लिखेंगे और ए का है तो ए लिखेंगे। इसी तरह से हम सारे बच्चों का 10 सप्ताह तक का आकलन यहाँ पर भरेंगे। फिर आते हैं अब सावधिक आकलन ट्रैकर पर। भाषा, तो सावधिक आकलन जिसे हमें भाषा का करवाना है 9वें सप्ताह। सावधिक आकलन करने के बाद आकलन ट्रैकर भरें और समूह निर्धारण करें। डिकोडिंग, बच्चे द्वारा प्राप्त अंकों को दर्ज करेंगे और समूह 1 के बच्चों द्वारा लाए गए अंकों पर गोला लगाएंगे। फिर मौखिक भाषा में अगर बच्चे लक्षित दक्षताएं प्राप्त कर पा रहे हैं उनके नाम के आगे सही का निशान लगाएं, और जो बच्चे लक्षित दक्षताएं प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं उनके नाम के आगे माइनस चिन्ह लगाएं और उनके साथ अलग से कार्य करें। यहाँ पर जिला का नाम, ब्लॉक का नाम, स्कूल का नाम और कक्षा, यहाँ पर बच्चे का नाम। अब डिकोडिंग में अगर वो समूह 1 का बच्चा है तो उसके अंक के सामने गोला लगाएंगे, अगर समूह 2 का है तो सिर्फ अंक लिखेंगे। मौखिक भाषा में अगर उसने लक्ष्य दक्षता प्राप्त नहीं की है तो माइनस, अगर प्राप्त की है तो टिक का निशान, यहाँ पर हम टिप्पणी लिखेंगे। ये हो गया हमारा सावधिक आकलन भाषा। फिर सावधिक आकलन ट्रैकर, इसमें हमें वही ग्रेड देना है ए और बी का। तो यहाँ पर हम बच्चों का नाम लिखेंगे, क्योंकि 10 सप्ताह हमारे बीत चुके हैं तो बीते 10 सप्ताह के लिए हमें 10 सावधिक आकलन पत्रक मिलेगा। तो पहले दिन हम पहले सावधिक आकलन पत्रक पर कार्य करके बच्चों को ग्रेड देंगे और दूसरे दिन दूसरे सावधिक आकलन पत्रक पर कार्य करके बच्चों को ग्रेड देंगे। इसी तरह हम 10 दिन 10 सावधिक आकलन पत्रक पर कार्य करके बच्चों को ग्रेड देंगे। हो गया हमारा सावधिक आकलन ट्रैकर। अब इतना सब अगर आपके पास टाइम हो तो आप बनाइए, अगर टाइम नहीं हो तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF दे दूंगी, आप वहाँ से इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा जिस तरह से मैंने निकलवाया है। ये है वार्षिक ट्रैकर का भाषा, ये भाषा का वार्षिक ट्रैकर है, और ये गणित का। फिर ये साप्ताहिक आकलन ट्रैकर का है भाषा का, और ये गणित का। 10-10 सप्ताह के हम निकलवा लें। ये है सावधिक आकलन ट्रैकर भाषा और ये है सावधिक आकलन ट्रैकर गणित। इस तरह से आप निकलवा लीजिए, और इन तीनों को जहाँ से हमारी भूमिका ख़त्म हो रही है, जहाँ से हमारा ट्रैकर यहाँ पर आप इसे इस तरह से टैग कर लीजिए, तो आपको इतना ट्रैकर बनाना नहीं पड़ेगा। इसे कैसे करना है, यहाँ पर हम डेट डालेंगे, यहाँ पर हम सभी दिवस में टिक लगा लेंगे, क्योंकि पहले सप्ताह की कार्ययोजना हम कर चुके हैं 1/8/2022 से 6/8/2022। फिर दूसरे सप्ताह की डेट डालेंगे, टिक लगाएंगे।
7वें सप्ताह हमारा चल रहा है, यहाँ तक हम टिक लगा लेंगे। फिर 8वें सप्ताह में जैसे जैसे हम कार्य योजना कराएंगे वैसे वैसे हम टिक लगाते चलेंगे। फिर साप्ताहिक आकलन ट्रैकर में भी हम भरेंगे। सावधिक आकलन ट्रैकर में भी जैसे मैंने बताया है वैसे यहाँ बच्चों का नाम और यहाँ उसके नंबर्स लिखेंगे और यहाँ पर टिक या माइनस का निशान लगाएंगे। तो आपको इतना नहीं बनाना पड़ेगा, अगर आपके पास टाइम है बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए। फिर अब यहाँ से हमारा शुरू होता है साप्ताहिक कार्य योजना का विवरण। क्योंकि वीडियो अब 15 मिनट की हो चुकी है, इसलिए आज हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। इसके पार्ट 2 में मैं दिखाऊंगी कि आप अपने प्रथम सप्ताह से साप्ताहिक कार्य योजना का विवरण कैसे लिख सकते हैं। आप उसे ज़रूर देखिएगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।